देखो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था जे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी क्या है, इस बारे में हमने आपको क्या किया था, बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था जे आपका आवर लेसन, यानी आपको कितना लेसन पढ़ना है, जिसमें से आपको मैंने पहला लेसन बनाया था लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, दूसरा था आपको रिस्पायरेशन, तीसरा था आपको ट्रांसपोर्टेशन, चौथा था आपको एक्सक्रेशन, पांचवा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, छठा था आपको रिप्रोडक्शन, सातवां था आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और आठवां था आपको आवर इन्वायरमेंट। यानी ये 8 चैप्टर हमको बायोलॉजी में पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था लाइफ प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन। उससे मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस जिसका रिलेशन एनिमल से, लाइफ प्रोसेस जिसका रिलेशन किससे है, एनिमल से है, इसका रिलेशन एनिमल से है। और एनिमल यानी जीव, जीव यानी जीव क्या होता है, जीव के बारे में हमने क्लास कर लिया था। अब आपको वहां तक हमने क्लास किया था। अब जीव से आगे का क्लास हम लोग आज के क्लास में करेंगे। यहाँ पर देखिए कि जीव आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। ऐसे कहा जाता है कि यह आपको बायोलॉजी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बायोलॉजी के सिलेबस में है। अगर आप लाइफ प्रोसेस जब आप चैप्टर उलटते हैं तो चैप्टर के ऊपर में जो कुछ गद्यांश दे रहता है 5 या 7 लाइन, उसमें सजीव और निर्जीव का चर्चा किए हुए है, उससे अक्सर क्वेश्चन बना देता है। और ये मतलब बच्चों को ध्यान में नहीं रहता, जिस वजह से बच्चे कहते हैं कि चैप्टर में पढ़ना है नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, चैप्टर में है पढ़ना ऊपर के तथ्य में। इसलिए मैं थोड़ा सा चर्चा इसका कर दिया कि जीव आपको 2 प्रकार के होता है, एक होता है आपको सजीव और दूसरा होता है आपको निर्जीव। सजीव को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सजीव आपको जो होता है, सजीव को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सजोर जीव, सजोर जीव, स मतलब सहित, अजीब मतलब जीवन जिसमें हो, जो जीवन सहित हो ना आपका सजीव कहलाएगा। इसमें जान प्राण जीवन हो आपका सजीव कहलाएगा। हमारे अंदर जान है, प्राण है, अर्थात हम सजीव है। तुम लोग के अंदर जान है ना, हाँ चेक करके देख लेना। अगर चेक करने का तरीका होगा, अगर चेक करने नहीं आता होगा तो बिजली का 2 तार लेकर के छू करके देखना, उसमें अगर करंट मार दिया तुमको तो तुम सजीव हो, अगर करंट नहीं मारा तो फिर तुम क्या हो, निर्जीव हो। ऐसे तुम चेक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कल होके आके बताना कि सर मतलब ये मतलब तीरथ 9 के इतना तारीख को है, भोज भात इतना तारीख को है, ठीक है, आकर के मुझे बता देना, रात में बताना भूत बन के, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, तो सजीव यानी स मतलब सहित, अजीब मतलब जीवन, जो जीवन सहित तो आपको सजीव कहलाता है। इसलिए मैंने सजीव का डेफिनेशन लिख दिया है कि वैसा जीव जिसमें जान प्राण या जीवन हो सजीव कहलाता है। जिसमें आपको जान प्राण या जीवन होगा सजीव कहलाएगा। इसके मुख्यतः 5 लक्षण है, आपका श्वसन, चलन, वृद्धि, उत्सर्जन और प्रजनन। अब आप कहिएगा कि सर एक बात बताइए, आप जो है आखिरकार इस सजीव टॉपिक दिए, तो देखो सजीव टॉपिक इसलिए मैं दिया हूं क्योंकि सजीव कुछ इंडिकेट करता है आपको। मैंने बताया कि लाइफ प्रोसेस जिसका रिलेशन जीव से, जीव 2 प्रकार के सजीव और निर्जीव, और सजीव आपको इंडिकेट करता है। जरा ध्यान से देखिएगा तो ये आपको बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, ये आपको बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, ये आपको बायोलॉजी का चौथा चैप्टर पढ़ना है, और ये आपको 5वां चैप्टर पढ़ना है, और ये 6ठा चैप्टर पढ़ना है। यानी सजीव के 5 लक्षण को हमको डिटेल्स में पढ़ना है, और बारी बारी से उसके बारे में हमको क्या करना है, जानना है। तो हम लोग तो पहले लाइफ प्रोसेस समझ जाते हैं, और जब लाइफ प्रोसेस अच्छा से देख लेंगे तब हम लोग समझेंगे श्वसन क्या होता है, आपका चलन क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, इस बारे में हम चलेंगे। तो सजीव टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कि जिसमें जान प्राण या जीवन होगा आपका सजीव कहलाएगा। उसके बाद निर्जीव, निर्जीव मतलब न, अजीब जीव मतलब जीवन, जिसमें जीवन ही न हो आपका क्या कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। यानी वैसा जीव जिसमें जान प्राण या जीवन न हो निर्जीव कहलाता है। जिसमें टेबल, बेंच, डेस्क, ए मार्कर, ए ब्लैक बोर्ड, क्या इस ब्लैक बोर्ड में इतना क्षमता है कि यहाँ से चल करके वहां चल जाए? क्या है कि इससे बढ़ करके थोड़ा 2 लगी और हो जाए? क्या इसे है कि कल होके आएंगे तो यह जो है एक छोटा बेबी ब्लैक बोर्ड को जन्म दे ले रहेगा? ऐसा है क्या? ऐसा भी क्षमता इसमें नहीं है, अर्थात इसमें किसी भी तरह की क्षमता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह कैसा है, आपका निर्जीव है। अब आपको क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा सजीव क्या है, इसके लक्षणों को लिखे।
या सजीव के मुख्य लक्षणों को लिखे। तो जब पूछेगा सजीव के मुख्य लक्षणों को लिखे तो लिखेंगे सजीव के मुख्य लक्षण निम्न है, आपको श्वसन, चलन, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन। उसके बाद अगर हो सकता है पूछते कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हर समय मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब मुस्कुराना भी है, लेकिन अब हर समय मुस्कुराते रहिएगा तो कैसे काम चलेगा? इस तरह से मत मुस्कुराइए, ठीक है? कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से मुस्कुराएगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ऐसे कहा जाता है कि ये हंसने से चेहरा जो है ना, चेहरा को मुस्कान लाने से चेहरा और सुंदर दिखती है, लेकिन आपको देख रहे कई बार से हर समय मुस्कुराते ही रह रहे हैं, ठीक है? तो हमको भी कभी कभी शंका हो जाता है। एक बार आप जैसा आदमी था, मंद बुद्धि टाइप का बेचारा, उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद वो घर में प्रवेश करता था तो एकदम शादीशुदा आदमी का तो चेहरा उतरा ही रहता है, एकदम जैसे थप करके जैसे घर में प्रवेश करता था। पत्नी एक दिन देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, कही अच्छा एक बात बताइए जी, आप घर में जब आते हैं तो थोड़ा मुस्कुराते हुए नहीं आ सकते हैं क्या? तो उसके दिमाग में बैठ गया कि हमको घर में प्रवेश करना है तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करना है। वो 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, सब दिन मुस्कुराते हुए आने लगा। पत्नी समझी कि क्या बात है कि डेली में मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, जरूर इनका किसी कलमुही के साथ चक्कर है। एक दिन जैसे घर में प्रवेश किया, पत्नी गेटवा पर सस्पेन ले खड़ा थी। जैसे मुस्कुराते हुए प्रवेश किया कि मारा एक के सस्पेन उसके मुंह पर, मुंह का एकदम बतासा बन गया। इसलिए हर समय मुस्कुराना भी कभी कभी क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। इसलिए हर समय मत मुस्कुराइए, ठीक है? चलिए देखिए इधर कि आपका है कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर, तो सजीव तथा निर्जीव में निम्न अंतर है। हम लोग यहीं से समझ सकते, इधर देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए पहला अंतर, इसमें जीवन होता है, इसमें जीवन नहीं होता है। पहला यह जो है ये वृद्धि कर सकता है लेकिन ये वृद्धि नहीं कर सकता है। ये चलन कर सकता है लेकिन ये चलन नहीं कर सकता है। ये उत्सर्जन कर सकता है लेकिन ये उत्सर्जन नहीं कर सकता है। ये प्रजनन, इसमें प्रजनन की क्षमता होती है लेकिन इसमें प्रजनन की क्षमता हो गया अंतर। देखिए सजीव तथा निर्जीव में निम्न अंतर है। सजीव, इसमें जीवन होता है, इसमें जीवन नहीं होता है। इसमें जीवन होता है, इसमें जीवन नहीं होता है। इसमें वृद्धि की क्षमता होती है, यह बढ़ सकता है, लेकिन इसमें वृद्धि की क्षमता नहीं होती है। इसमें प्रजनन की क्षमता होती है, मतलब ये अपने जैसन संतान की उत्पत्ति कर सकता है, लेकिन ये अपने जैसन संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं कि लेक्चर टेबल कल हो के एक छोटा बेबी लेक्चर टेबल को जन्म दे रहेगा, ऐसा क्षमता है क्या? ऐसा क्षमता नहीं है उसका। जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, इसमें कलम, किताब, डेस्क, बेंच। अच्छा कलम से मुझे याद आया कि देखिएगा बचपन में हम लोगों को कह देता था कि किताब में जो है ना मोर का पंख रखने से ना और उसमें खली रख देने से ना वो मोर धीरे धीरे बढ़ जाता है। इतने हम लोग अंधविश्वास में थे। क्या बढ़ता था? नहीं ना। हाँ, तो वो सब निर्जीव के अंतर्गत आता था। कौन सा, किसके अंतर्गत? निर्जीव के अंतर्गत। तो सजीव निर्जीव में अगर अंतर पूछेगा तो लिख देना है। चलिए अब आपका मैंने बताया था कि लाइफ प्रोसेस, इसका रिलेशन केकरा से है? जीव से है ना। यानी जीव तो समझ गए, अब पीछे बैक में चलते हैं, लाइफ प्रोसेस समझते हैं, यानी जैक प्रकरण। अब देखिए जैक प्रकरण क्या है। तो जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं, वे जीव जो सजीव है, जिसमें जीवन है, जान है, प्राण है, उसमें होने वाली वे सभी क्रियाएं जिससे कि उनका अस्तित्व कायम रहे, जिससे कि हम इस संसार में बने रहे, आपका क्या कहलाता है? जैक प्रकरण कहलाता है। उन सभी क्रियाओं में सजीव लक्षण ही आते हैं, यानी उन सभी क्रियाओं में सजीव लक्षण ही आते हैं। अब मान लेते जीवों में होने वाले हमने में वो सब क्रिया है जिससे कि हमारा अस्तित्व भी कायम न रहे। जैसे कि हमरे दादाजी के बाद हमरे पिताजी का वंशज आया, पिताजी के बाद हमारा वंशज आया, और हम आगे चल के ब्याह शादी नहीं करेंगे तो हमारा वंशज बढ़ेगा का? नहीं ना। तो हमारा तो अस्तित्व यहाँ पर दैंड हो गया, यानी मेरा चैप्टर क्लोज हो गया, मेरा चैप्टर क्लोज हो गया, यानी मेरा वंशज बढ़ा ही नहीं। अब क्या है? तो क्या जैव प्रकरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसमें आपको आ जाएगा श्वसन, चलन, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन जैसे में करके क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि जीवों में वो सब क्रिया होती है। क्या एक जीव में श्वसन की क्षमता नहीं होती है? अब मान लेते हम जैसे हम सांस लेते, कहेंगे जाओ हमको गुस्सा चल, हम सांस नहीं लेंगे।
आराम से सांस रोक ले रहो, 2 मिनट बाद भगवान कहेंगे बेटा ऊपर आ जा तू। अब मान लेते इसमें चलन की क्षमता होती है, सजीव करता है ना जी। अब कहेगा सर पेड़ पौधा तो नहीं चलता है, तो कोई एक लक्षण होना चाहिए, ऐसा नहीं है पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा भी चलता है, पता चला बीच रोड पर कल होके आके उठे, हम हटवे नहीं करेंगे, ध्यान हटेंगे, फिर इसमें लफड़ा हो जाता है। चलिए तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत समय हो गया है।